आप देख रहे हैं सीड्स ऑफ रूरल इंडिया। इस कोविड की दूसरी लहर में देश के न जाने कितने नौजवानों अ, की जानें गई हैं। कई लोग इसे मौत ना कह के हत्या का नाम भी दे रहे हैं, जिसका कारण ये है कि जो अस्पतालों की अव्यवस्था रही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली है, कहीं उन्हें पर्याप्त इलाज की सुविधाएं नहीं मिली हैं, इसलिए लोग उसे आकस्मिक मौत ना मानकर हत्या का नाम भी दे रहे हैं। अभी हमारे साथ हमारी भाभी जी है। अ, कुछ दिन पहले मैंने 13 अप्रैल को एक अपने ही फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाला था, जिसमें हमने आप सबको बताया था कि हमारे रिश्ते में एक भाई लगते हैं जिनका शुभम कटियार नाम था और 32 साल उम्र थी। सरकारी अध्यापक थे, हरदोई ज़िले में तैनात थे। उनकी नौकरी के 4 महीने कुछ दिन हुए थे। दिसंबर 2020 में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी हरदोई में। एक लंबी तैयारी की प्रक्रिया रही थी। इस परिवार के इकलौते बेटे रहे हैं और भाभी जी हैं। कुछ साल पहले शादी हुई है, अभी 1 सवा साल की बच्ची है आपकी। तो सबसे पहले तो हमारी इस परिवार के साथ, भाभी आपके साथ बहुत सारी शोक संवेदनाएं हैं। मुझे इस बात का बेहद दुख है और काफ़ी वक्त लगा मुझे आपसे बात करने में कि इस मुश्किल घड़ी में कि हम आपसे कैसे इस विषय पे बात कर पाएँ। पर शायद ये आज के समय जानना बेहद ज़रूरी है हमारे दर्शकों के लिए कि जो भी मौतें हुई हैं, जो भी हमारे युवा साथी गए हैं, अ, किसी की गोद उजड़ी है, किसी का सिंदूर छिना है, किसी के भाई गए हैं, बहनों की कलाई सुनी, भाइयों की बहनों के लिए भाई नहीं है। ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ जो बनी हैं, कई परिवारों ने अपना जवान बेटा खोया है। तो इसमें इस सिस्टम की क्या गलती रही, इस सिस्टम की क्या मुश्किलें रहीं, थोड़ा हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि भैया की जो बीमारी थी वो कब से शुरू हुई, आपको क्या उनका जो 8-10 दिन में जो उनकी जान चली गई, तो अगर थोड़ा आप बता पाएँ। कुछ नहीं, पिछले 1 अप्रैल को उनको रात से फ़ीवर आया। फ़ीवर आने के बाद फिर उनका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हमने सारे टेस्ट करवाए। 2 तारीख को सारे टेस्ट करवा के उसके बाद हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। लेकिन बस वही चीज़ें थी कि हम लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि उन्हें इस तरह की कोई दिक्कत है। फिर फ़ीवर में उन्हें कुछ आराम मिला। उसके बाद फिर जब उन्हें कंफर्म हो गया कि वो कोविड पॉज़िटिव है, 4 तारीख 5 तारीख को उनको कंफर्म हो गया कि वो कोविड पॉज़िटिव है। उन्होंने एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर MP सिंह, ये गणेशंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं। तो उनसे ट्रीटमेंट के लिए उनसे बात की, एडवाइस ली, तो उन्होंने उन्हें मेडिसिन्स लिख के और उसके बाद बोल दिया कि आप होम क्वारंटीन हो जाइए। होम क्वारंटीन होने के लिए और उन्होंने कुछ मेडिसिन 7 दिन के लिए लिख दी थी, तो वो वही ले रहे थे। और जो उनका एक्सरा आया था, अब हम लोग तो उस चीज़ को नहीं समझ पाए कि ये एक्सरा किस कंडीशन में है, लेकिन वो कंडीशन वहाँ पर भी उनकी सही नहीं थी। ये फ़ॉल्ट है, ये हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि उनका एक्सरा क्या कह रहा है। लेकिन जिस डॉक्टर को दिखाया उसे तो पता होना चाहिए ना, उसे बताना चाहिए कि नहीं, आपको ज़रूरत किसी और चीज़ की है, ना कि होम क्वारंटीन की है। उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया। वो भी उस चीज़ को नहीं समझ पाए कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो बस कुछ नहीं, और वो अपना होम क्वारंटीन हो गए और सारी ट्रीटमेंट लेने लगे कंटिन्यू। और एटलीस्ट क्या हुआ, 7 तारीख को सुबह उनको ऑक्सीजन लेवल काफ़ी डाउन हो गया, जिसके चलते हमने उनको रामा हॉस्पिटल, रामा मेडिकल सेंटर में वहाँ एडमिट कराया। वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, पूरा 1 दिन सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन पे रखा, कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। ये सब क्या है, एक ठीक है वो कोविड पॉज़िटिव है, सब कुछ है, उन्होंने ये बोला कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है, आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते उनको। क्यों नहीं दे सकते? जब हमारे पास एक्सरा था, हमारे पास एक्सरे की रिपोर्ट थी, आप उसके बेसिस पे तो कर सकते थे ना कोई ट्रीटमेंट। कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, सिर्फ़ और सिर्फ ऑक्सीजन पे रखा उनको। जब हमने देखा कि उनकी हालत और बिगड़ रही है, वो मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत उलझन हो रही है, तब मैंने उनको वहाँ से डिस्चार्ज करा के GT नर्सिंग होम में एडमिट कराया। GT में उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू स्टार्ट हो गया, मेडिसिन जाने लगी तुरंत का तुरंत, डॉक्टर ने चेकअप किया, सब कुछ स्टार्ट हो गया। उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया। टेस्ट कराने के बाद 3 दिन बाद उनकी भी रिपोर्ट आ रही, तीसरे दिन तो पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है। हम गवर्नमेंट से जो भी करवा के, गवर्नमेंट हमारी चेकअप हुए थे, वो सारी जो रिपोर्ट्स थी उनको बता दिया कि नहीं, ये कोई मान्य नहीं है। अगर वो मान्य नहीं है तो फिर हमारी
जो इलेक्शन में ड्यूटी लगी थी वहाँ पे हम पे गवर्नमेंट चेकअप क्यों करवाने के लिए बोल रहे थे, हमें उर्सला की रिपोर्ट चाहिए थी और यहाँ पर उसको बोल रहे थे कि नहीं हम अपना चेकअप कराएंगे। ये क्या है? तो उन्होंने वहाँ पे अपना चेकअप कराया और उसके बाद वहाँ से जब वो पॉजिटिव आ गए तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारा हॉस्पिटल सीज हो जाएगा और हम इनको नहीं रख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, हमारे यहाँ पॉजिटिव कैंडिडेट नहीं लिए जा रहे। और उसके बाद हम फिर वहाँ से मजबूर हो गए कि अब हम इनको कहाँ लेके आएं। और ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि वो बिना ऑक्सीजन एक सेकंड नहीं रह पा रहे थे। इनफैक्ट हमें जो एम्बुलेंस थी वो भी हमको वेंटिलेटर वाली करनी पड़ गई थी। हमने एम्बुलेंस की, फिर हम उनको वहाँ पे रामा लेके गए, रामा शिफ्ट किया। रामा शिफ्ट करने के बाद वहाँ भी वही चल रहा था, जो ट्रीटमेंट यहाँ भी चल रहा था वही वहाँ चल रहा था। उसके बाद फिर उनको वहाँ पे जब पहुँचे तो काफ़ी वहाँ भी उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि एक ही मतलब वार्ड में कितने सारे लोग हैं जो पॉजिटिव थे, उनको आस पास अगल बगल रखा जा रहा था, उन्हें वहाँ भी उलझन हुई। फिर वहाँ से हमने उनको SIS शिफ्ट कराया। मतलब ऐसी स्थिति हो गई थी कि हम इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, मतलब हमें कम्प्लीटली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। और शायद अगर वो GT में होते और इनकी रिपोर्ट जो ये पॉजिटिव आ गई थी, और हम लोगों ने एक बार उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप ये जो ज्ञान की रिपोर्ट लेके आए हैं, जो अभी पिछले 1 साल के अंदर ही अंदर बोला गया है कि इनकी रिपोर्ट्स कोई वैलिड नहीं है, ये गलत रिपोर्ट्स देते हैं, उसके बाद भी उन्होंने उस चीज़ को माना और हम लोगों ने बोला कि हम लाल पैथो लैब से करा के लेके आते। उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी और शायद वो अगर GT में होते तो शायद सही हो जाते। भाभी आपको क्या लगता है कि जो पूरे उनकी इलाज की प्रक्रिया रही, जो आप पहले दिन से जब वो बीमार थे जब तक हॉस्पिटल में गए, तो कहाँ कहाँ चूकें रह गई? क्या ऐसी कोशिश की जाती जिससे कि उनकी जान बच सकती थी? आपको क्या लगता है जो सरकारी सिस्टम था या जो इलाज की व्यवस्था थी, कहाँ पे चूक लग रही है आपको? सरकार चूक यही लग रही है ना कि सरकार ने बोल दिया कि नहीं जहाँ पे कोविड सेंटर है वहीं पर ले जा सकते हैं हम। अब हम सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि कहाँ पे कोविड सेंटर है, कहीं पे है कि कोविड सेंटर स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। तो चूक यही है कि हम लोगों से जब वहाँ पे ड्यूटी कटवाने, इलेक्शन ड्यूटी कटवाने के लिए तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट वाली आप लेके आइए रिपोर्ट, और यहाँ पर है तो वो ज्ञान पैथ लैब की मान रहे हैं। तो ये चूक नहीं है तो क्या है? हम लोग जब बोल रहे हैं कि हम अच्छी लैब से करवा के लेके आएंगे, हमारी आप टेस्टिंग को मानिए, और आप वहाँ पे आप निकाल दे रहे हैं पेशेंट को। पेशेंट की जान से ज़्यादा ज़रूरी है रिपोर्ट्स। और ऐसा नहीं, अगर वो पॉजिटिव थे तो आप वहाँ पे ट्रीटमेंट तो हो रहा था ना। जब आपकी रिपोर्ट्स आ गई तब आप उन इंसान को हटा रहे हैं। अगर वही ट्रीटमेंट उनको मिल जाता तो शायद वो सही हो जाते। ये सारी कमियां हैं इलेक्शन में। तो वहाँ पे हर चीज़ में गवर्नमेंट की इतनी वैल्यू है कि हमें रिपोर्ट्स गवर्नमेंट चाहिए, हर चीज़ गवर्नमेंट की चाहिए। और जब वहाँ पे हम गवर्नमेंट की रिपोर्ट दिखा रहे हैं नेगेटिव की, तो उस चीज़ को माना नहीं जा रहा है। उनकी गवर्नमेंट की 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव 2 आई। बार रिपोर्ट्स उनकी नेगेटिव आई है। उनकी चीज़ को नहीं माना जा रहा, नहीं हम अपना चेकअप करें। इनफैक्ट 2 गवर्नमेंट वो छोड़ दीजिए, रामा में जो टेस्टिंग हुई है वो भी नेगेटिव थी, और उसके बाद ये हो रहा है कि नहीं हम अपना चेकअप कराएंगे, वो भी ज्ञान पैथ लैब से करवाया है। जैसे भैया इस परिवार के इकलौते बेटे थे, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अभी एक लंबा सफ़र आपको तय करना है, आपकी छोटी बच्ची है, आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, आप इस पूरे अभी आपको क्या मुश्किलें दिखाई पड़ रही हैं? अभी आप कैसे देख रही हैं अपने इस जीवन को? क्या दिक्कतें आपको लग रही हैं? अभी तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा कुछ नहीं सोचा है, लेकिन आगे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अकेले वो ही थे जो इस पूरे फैमिली को पूरा संभाल के रखा हुआ था उन्होंने। भले ही वो जॉब कर रहे थे वहाँ पर, लेकिन मतलब वहाँ रह के भी वो पूरी फैमिली को देखते थे। अब मेरे लिए अकेले जॉब मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे आगे मेरी एक बेटी है, वो भी 1 साल की बेटी है। उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो अभी उनकी पूरी करने के दिन थे। वो भी 4 महीने की जॉब कर पाए थे, अपनी एक भी सैलरी नहीं उठा पाए थे। और मम्मी हैं, पापा हैं, इन लोगों को भी, ये लोग हैं, इनका भी तो अकेला ही लड़का था ना। पूरी फैमिली मतलब बिखर गई है, सब कुछ अलग हो गया है। अब वही ये सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो अब मेरी अकेली जॉब से सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो सकती हैं? वो थे मेरे पास एक सहारा, तो और कुछ भी नहीं। आपको क्या लगता है कि जो उनको कोविड पॉजिटिव हुआ है, क्या वो स्कूल में जाने के दौरान जब वो पढ़ाने जाते थे, स्कूल तो खुले थे, बच्चे नहीं आ रहे थे स्कूल में? बिल्कुल स्कूल खुले हुए थे, वो जाते थे। होली की छुट्टियां हुई हैं उसके 3-4 दिन बाद ही
उनमें सिम्टम्स आए हैं। तो स्कूल तो वो जाते रहे हैं, कंटिन्यू स्कूल जाते हैं। ये आप गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फ़ॉल्ट है कि जब फरवरी मार्च से स्टार्ट हो गया था, कोविड की सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गई थी, तो इन्हें स्कूल बंद करने चाहिए थी। और तो और मेरे स्कूल में ही काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो 4-5 में पढ़ रहे थे और वो एक्सपायर हुए हैं। ये किस वजह से? भाई आपको बंद करना चाहिए स्कूल। बच्चों के आपने कब बंद किया स्कूल? जब आपने देखा कि कोविड बढ़ रहा है, आपने तब बंद किया, बच्चों की जानें गई। प्लस उसके साथ आपने ये बोल दिया, आपने बच्चों को बंद किया, टीचर्स को भी मना करना चाहिए था। टीचर्स नहीं, टीचर्स आएंगे वहाँ पे, टीचर्स आए हैं, टीचर्स पॉजिटिव हुए, कुछ वहाँ से एक्सपायर हुए, कुछ आपने इलेक्शन ड्यूटी आपने करवाई। इलेक्शन ड्यूटी करवाना ज़रूरी था क्या? उसके बाद आपने इलेक्शन, फिर इसके बाद देखिए इलेक्शन करवा लिया, उसके बाद आपने मतगणना में भी ड्यूटी लगा दी। टीचर करेगा तो क्या करेगा बताइए? आप नहीं, अगर टीचर इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर रहा है, आप एफआईआर कर रहे हैं। अरे वो तो छोड़ दीजिए, आप एफआईआर कर रहे हैं, जो मर गए हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर हो रही है। तो ये सिस्टम क्या है? मतलब पता नहीं कैसे, हमें तो नहीं समझ आता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी। हमें नहीं लगता है कि इलेक्शन ड्यूटी होनी चाहिए थी। हमें नहीं लगता कि मतगणना होनी चाहिए थी। और आपने पता नहीं कैसे बोल दिया कि 3 शिक्षक जो है वही सिर्फ मतलब इस चीज़ के लिए वैलिड है। शायद हो क्या सकता है। आपको ये भी लगता है कि जो आपके हस्बैंड की डेथ हुई है उसमें सरकार की पूरी भूमिका है या सरकार का इसमें कुछ रोल है? कुछ ऐसा लगता है आपको कि अगर शायद स्कूल ना खुला होता, बंद होता तो शायद उन्हें कोविड नहीं होता? कुछ ऐसा लगता है? बिल्कुल, अगर नहीं खुला होता, मान लीजिए कि अगर स्कूल बंद होते तो वो घर पे होते, कहीं बाहर नहीं होते। वो भाई ये स्कूल उनका ये तो था नहीं कि हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में था, वो अदर डिस्ट्रिक्ट में जॉब करते थे, वहाँ से उनका आना हुआ। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सा कन्वेंस यूज़ किया, क्या सुविधाएं थी इलेक्शन ड्यूटी के दौरान भी, क्या सुविधाएं थी, वो सारी चीज़ें पता है क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ। इसलिए मुझे पता है। अपनी ड्यूटी कटवाने गए तो वहाँ पे भी मतलब यही चल रहा है कि नहीं, आप उर्सला से करवा के लाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा के लाइए रिपोर्ट। तो वहाँ जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, मीन्स हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो अभी आपने सुना कि जो ये शुभम जी की डेथ हुई है आपकी, आपने बताया कि कैसे उनकी जो डेथ के पीछे का एक पूरा कारण अगर आप समझ पाएँ कि जो शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाते थे वहाँ से उनको कोविड हुआ, ऐसा कंफर्म नहीं कह सकते पर एक कहीं ना कहीं एक ही वजह लगती है। दूसरी अहम बात ये कि उन्हें अगर समय से इलाज मिल जाता, जो सरकारी उनकी रिपोर्ट कोविड की हुई वो नेगेटिव आई, फिर तो उन्हें पर्याप्त इलाज की सुविधा समय से नहीं मिल पाई। तो हमारे यहाँ जितनी भी मौतें हुई हैं, अगर हम उन सभी परिवारों से बात करें या फिर ये परिवार एक हम कह सकते हैं उदाहरण मात्र है। आप इससे जो देश के हमारे बाकी युवा साथियों की डेथ हुई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक परिवार जो जिसने अपने जवान बेटे को खोया है, उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस पूरे इलाज के दौरान। और अभी इनकी एक लंबा जो आगे का जीवन है वो अभी कितना अंधेरे में है, ये कैसे सरवाइव करेंगे, अभी शायद इनका एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और सरकार, एक अहम बात ये भी कि सरकार एक शिक्षक की जान गई है अभी और सरकार उन्हीं शिक्षकों को मुआवजा राशि देने की बात कह रही है जिन शिक्षकों की पंचायती राज ड्यूटी के दौरान डेथ हुई है, या जो बाकी के शिक्षक हैं जो पढ़ाने स्कूल में जा रहे थे या उनको उस दौरान कोविड हुआ है, वो उनकी गिनती में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो बस सरकार का ध्यान हम इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि सरकार ऐसे जो सरकारी कर्मचारी रहे हैं जो चाहे शिक्षक हों या जो बाकी जो दूसरे पेशे में जो भी कर्मचारी हैं, अगर उनकी किन्हीं कारणों बस डेथ होती है, कोविड से डेथ हुई है इस कोविड पीरियड में और वो काम कर रहे थे, तो ज़रूर इस पे एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या उस परिवार को हमारी तरफ से कुछ ऐसी मुआवजा राशि दी जाए, कुछ ऐसी सहयोग राशि दी जाए, या उस परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दी जाए जिससे इस परिवार का भरण पोषण हो। एक तो परिवार का जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी मौत होना, और दूसरा कि सरकार उसमें कैसे सहयोग कर सकती है। उम्मीद करते हैं सरकार इस दिशा में ज़रूर सोचेगी, हाँ इस पे विचार होगा। जो भी हमारे और साथी हमारे इस पेज को देख रहे हैं, अगर आपके कुछ सुझाव आते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।